गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप जो चैप्टर 4 पे सीरीज थी वो लास्ट वाली सीरीज आपको पसंद आई होगी। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 और 4 सोल्व करेंगे। तो आपको ये इक्वेशन गिवन है, आपने इसकी सॉल्यूशन निकाल कर इसकी प्लॉटिंग करनी है ग्राफ पे। तो ये थर्ड पॉइंट है आपका, ये फोर्थ पॉइंट है क्लास 9 4.3 एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू हम 0 डालेंगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, ये बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। ये आपकी होगी x, ये y। आपने x की वैल्यू 0 डाली, y की आपके पास आ गई 3। अब हम पुट करने की कोशिश करते हैं x की 1। अगर हम इस इक्वेशन में x की 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 3, x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3, 3 1 जा 3, यानी x की 1 पुट करने से y की वैल्यू आपकी आ जाती है 3। ऐसे ही हम पुट करेंगे x की वैल्यू 0 पुट कर ली, 1 पुट कर ली। अब मान लेते हैं x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं तो y इक्वल टू 3, x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6, यानी x की 2 पुट करने से y की 6 वैल्यू आ गई। अब आपने 3 सॉल्यूशन निकाल लिए, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। अभी आपके सारे पॉइंट जो है पॉजिटिव आए हैं तो आपको नेगेटिव वाला एरिया ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। x की 0 एंड y की 3, y की वैल्यू जो है बड़ी है, ये y एक्सिस होगी, ये x डैश y डैश। तो x की 0 एंड y की 3, x की 0 ये होती है और y की 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये जस्ट बताने के लिए कि ये 0 है और y की 3 है, तो आपका पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा 0,3। इसको आप नाम दे देना a। अब चलते हैं x की 1 और y की 3। ये x वाली लाइन है, ये x की 1 होगी, x की 1 को y की 3 तक लेके जानी है, तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे हो गया, तो x1 y3। अब x की वैल्यू जो है 2 है, ये x की सीरीज x की वैल्यू 2 है, इसको 6 तक लेके जाना है, तो x की वैल्यू 2, इसको 6 तक लेके चलते हैं। ये आपकी यहाँ पे हो गया है पॉइंट, तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं 2, मिस्टेक हो गई है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, तो यानी y की 0, तो यानी ये जो a पॉइंट है आपका यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट था x की 0 y की 0, तो 0 इंटू 0 जब दोनों ही वैल्यूज x और y दोनों 0 होती है तो आपका पॉइंट ये यहाँ पे लाई करेगा। ये आपका a हो गया, x की 1 y की 3 ये b हो गया, और x की 2 और y की 6 ये आपका c पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, इस लाइन को हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ज्वाइन करने के बाद ये जो आपकी लाइन है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा साइड में लिख देती हूँ। इस लाइन के ऊपर आप लिख दोगे y इज इक्वल टू 3x, जो आपकी लीनियर इक्वेशन थी वो इसके ऊपर आप लिख दोगे। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ये है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। तो पुट करते हैं यहाँ पे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन में देखते हैं 3 इज इक्वल टू 2x, x की 0 प्लस y, तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0, 0 प्लस y, तो क्या बचा सिर्फ आपके 3 इक्वल टू y। यानी आपने क्या किया, ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू आपने 0 पुट की, y की वैल्यू जो है आपकी 3 आ गई। अब ऐसे ही हम x की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे। अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 1, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 इज इक्वल टू 2, x की जगह 1 प्लस y, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 2 प्लस y। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 3, ये 2 इधर लेके आओगे माइनस में, इक्वल टू y, तो 1 इक्वल टू y, यानी वैल्यू क्या आ गई आपकी y की 1। यानी आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो आपकी y की वैल्यू भी क्या आई है 1। आपकी मर्जी है, तीसरा सॉल्यूशन आप प्लॉट करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना 2 में भी काम चल सकता है। तो इसको आप प्लॉट करते हैं। x की 0 y की 3, तो बड़ी है तो y पे जाएगी, ये हो गया आपका x की 0 और y की 3, से नेम दे देते हैं a। दूसरा x की 1 और y की 1, x की 1 तो ये है, y के ऊपर चलना, जहाँ पे 1 आएगा वहां पे रुक जाना, तो ये आपका पॉइंट हो गया 1 इंटू 1, ये आपका हो गया b पॉइंट। अब इन दोनों को लाइन को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे आपस में, तो ये आपकी
ग्राफ बन गई है। अब इस लाइन के ऊपर आपने क्या लिख देना, आपकी इक्वेशन का नाम 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 प्लस y। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। हमें बतानी है, आपको ये कोऑर्डिनेट दिया गया है जिसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 14 है। तो इसकी हेल्प से हमें क्या करनी है, इक्वेशन क्रिएट करके दिखानी है और हमें बताना है कि कितनी लाइन्स पास ऑन हो सकती है। तो ये जो है आपकी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो जो इक्वेशन है वो हमें अपनी मर्जी से क्रिएट करनी है, तो हम कुछ भी अजम्पशन इसके अंदर ले सकते हैं। जैसे मैं पहले क्या कर लेती हूँ, ये x है ये y है, सिंपली मैं दो वेरिएबल्स को ऐड कर देती हूँ, x प्लस वाई। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है, दोनों को ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 16। अभी मैंने ऐड किया था, अभी मैं सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ x माइनस वाई। अगर मैं x में से y को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी 2 में से माइनस 14 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा -12, क्योंकि बड़े के आगे नेगेटिव है। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। आपको टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, दो लाइन पास करके दिखाने के लिए कहा था, तो हमने दो इक्वेशन बना ली। आप चाहे तो काफी सारी बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पे मैंने सिंपल x लिया था, मैंने सोच लिया कि 2x ले लेती हूँ, 2x प्लस वाई। ठीक है, आप यहाँ पे 3x भी ले सकते हो, 4x भी ले सकते हो। तो मतलब ये देखो, ये 2 है, ठीक है, ये x है, x की वैल्यू क्या थी आपके पास 2, प्लस y की वैल्यू क्या थी आपके पास 14। ठीक है, तो अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या बना, ये रफ में मैं बता रही हूँ, रफ काम के लिए है ये आपका। तो 2 2 14, 14, 2 2 4, 4 में अगर 14 ऐड होगा तो क्या बन गया 18। यानी आप ऐसे इनफाइनाइटली मैनी लाइंस को क्रिएट कर सकते हो, काफी सारी लाइन। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास एक पॉइंट है तो आप इसमें से काफी सारी लाइन्स को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली many lines can be created। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपकी चॉइस है इस सम को करके कि आप 2 लोगे या 3 लोगे या 4 लोगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे भी आप 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो। बेसिकली आपको ये दो दिखाने की जरूरत है, ये आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए बता दी कि इनफाइनाइट क्रिएट हो सकते हैं। इफ द पॉइंट्स 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ, आपको ये पॉइंट्स गिवन है, एक x का एक y का। तो जब ऐसे पॉइंट गिवन होते हैं हम उन्हें कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। लाइज ऑन द ग्राफ, ये दोनों ही पॉइंट आपकी इस इक्वेशन पे लाई करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर देना और फिर क्या फाइंड हो जाएगी आपकी a की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। तो पुट करते हैं, आपकी इक्वेशन में है, इक्वेशन आपकी 3y इक्वल टू ax प्लस 7। तो अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है आपके पास 3 एंड y की वैल्यू क्या है आपके पास 4। तो इन दोनों की पॉइंट्स को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 3 इंटू वाई, ऐसे 3y, ये दोनों किस में होते हैं, प्रोडक्ट में। तो 3 इंटू वाई, y की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू ax। तो a इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 3 प्लस 7, तो प्लस 7, 3 4 जा 12, 3 इंटू a को मल्टीप्लाई करोगे 3a प्लस 7। अब आपने जो निकालना उसको अकेला छोड़ना होता है। तो ये 12 था, अकेला छोड़ना, तो इसको यहाँ पे नहीं रखोगे, इधर ले आओ तो वो सब्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 3a। तो ये कितना बच गया आपके पास, सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस माइनस -5 बचा, बड़े के आगे पॉजिटिव है, इक्वल टू 3a। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया 5 इक्वल टू 3a। आपने a की वैल्यू निकालनी है, तो 3 यहाँ पे नहीं चाहिए, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आके वो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये आपका क्या होगा, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5/3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। यानी
जो एक सिटी के अंदर जो टैक्सी वाले फेयर यानी किराया लेते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो पहले किलोमीटर को चलने के लिए यानी जैसे आप घर से निकलते हो और फर्स्ट किलोमीटर आपने कवर किया है तो उसके लिए आपको कितने रुपीज देने पड़ेंगे, आपको 8 रुपीज देने पड़ेंगे। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5। और उसके अलावा आप जितना भी डिस्टेंस कवर करोगे उसके लिए आपने पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपए देने हैं। मतलब कि जैसे आप फर्स्ट किलोमीटर है तो इसको जब आप कवर करते हो तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको ₹8 देने पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो सब्सिक्वेंट आगे जितना भी आप कवर करते जाओगे उसमें हर किलोमीटर के हिसाब से, जैसे यहाँ पे एक अनदर किलोमीटर है, हर किलोमीटर के हिसाब से आपको 5-5 रुपीज जो है बढ़ते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्या बोला इसमें, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, जितना आप टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसको x मान लोगे। इसका मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ पे गिवन नहीं है इसलिए इसको क्या माना गया है क्वेश्चन में x किलोमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख लिया टोटल डिस्टेंस इक्वल टू x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y। यहाँ पे हमने टोटल किराया भी उसको कितना दिया वो भी गिवन नहीं है, तो इन्होंने बताया कि आपने y लेना है और लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उसको ग्राफ पे डिनोट करना है। तो यानी टोटल डिस्टेंस को x बोला था इन्होंने और फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है द फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹8 तो वो 8 रुपीज है। तो फर्स्ट किलोमीटर का तो पता है, अदर किलोमीटर में हम कितना किराया दे रहे हैं तो वो हमें नहीं पता। तो वो हम कैसे निकालेंगे, जो भी टोटल डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं उसमें से हम पहले किलोमीटर का तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, क्योंकि वो तो हम दे चुके हैं। अब आप दोबारा थोड़ी ना उसको वो दोगे, तो वो फर्स्ट किलोमीटर का तो हम दे चुके हैं। तो टोटल डिस्टेंस में से पहले किलोमीटर का तो आप निकाल दो और पहले किलोमीटर को चलने के लिए अब कितना रुपए दे रहे हो उसको 5, ठीक है, कितना किलोमीटर के हिसाब से कितना दे रहे हो आप उसे 5 रुपए। अब हमें टोटल किराया निकालना, तो टोटल किराया निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले में जो अदर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं वो हम ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट में 8 + x - 1 × 5 यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए क्या होगा, पहले इनको सोल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट सोल्व करोगे 5 की x से मल्टीप्लाई 5x, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस आ जाएगा, 5 × 1 = 5, 5। अब 8 में से 5 गया, इधर प्लस है, इधर हमने टोटल फेयर को इन्होंने क्या बोला था, क्या मानना है y। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया था, क्या लिखा था 3 + 5x, इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड y। तो अब हम अपनी लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि x को रखें, तो x आप इधर मत लेके आइए क्योंकि इधर लेके आओगे तो नेगेटिव में चली जाएगी। इधर वो ऑलरेडी किसके अंदर है, पॉजिटिव में, तो इधर ही चेंज करनी है। इस पोर्शन को ऐसे ही रखें, इधर वालों को हम इधर ले आएंगे। तो 5x + y इधर आके -y हो जाएगी, ठीक है। और 3 तो ऑलरेडी इधर ही था तो उसका तो कोई चेंज नहीं होगा। 5x हमने यही रखा, +3 भी हमने यही रखा, बस y को इधर ले आए। तो वेरिएबल्स को साथ रखते हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन थी, अब हम क्या कर लेते हैं, इसके 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। आप चाहे तो 3 सॉल्यूशन निकालोगे और फिर इस ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे, क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको कहा गया है। तो चलिए पहले हम पुट कर लेते हैं, पुटिंग x = 0। ये जो 0 वैल्यू है ये सभी लोगों की फेवरेट होती है, मोस्टली सभी बच्चे x को 0 पुट करके ही शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो पुट करते हैं 5x की जगह क्या डाल दूं 0, फिर आपके पास -y + 3 = 0। तो 5 × 0 0 होता है, बचा आपके पास -y। 0 को दिखाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो दिखा भी सकते हो। फिर है ये +3 = 0। अब y की वैल्यू निकालनी तो इसको तो यही रखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव भी रखोगे। इस 3 को उधर ले आओ तब भी आपकी y की वैल्यू आएगी। तो इधर लेके जाओगे तो ये माइनस बन जाएगा, तो इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू क्या बन गया आपके पास 3। यानी आपने x की वैल्यू डाली थी 0 और y की क्या आ गई 3। आपने x की वैल्यू 0 डाली थी तो अब हम क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। पुटिंग y = 0। अब y की वैल्यू 0 डाल देते हैं। ये कोई कुछ स्टेप नहीं होता कि भी पहले आप x की पुट कर सकते हो, y की नहीं कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पहले आप y की भी पुट कर सकते हो तो x की आ जाएगी। तो 5x माइनस है यहाँ पे, y की वैल्यू डाल दो 0, फिर आपके पास है +3 = 0। तो ये 5x 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास बचा +3 = 0। तो 5x को यही रखोगे, ये +3 है उधर लेके जाओगे -3 में, क्योंकि x को अकेला छोड़ना है और जो भी इसके पास चीजें होंगी उसे शिफ्ट करते जाओगे आप, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर -3 है, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अब देखो डिवाइड करोगे आप तो डिनोमिनेटर में 5 है वो बाहर होगा और न्यूमरेटर में क्या है 3। तो ये
डिवाइड नहीं हो सकता तो 0 पॉइंट लगाओगे तो 0 आएगा, तो ये अब 6 पे चला गया आपका। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गया आपकी -0.6, यानी क्या हुआ y की आपने डाली 0 तो उससे x की वैल्यू क्या आई -0.6। अब इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, x की 0 है, y की 3 है, ठीक है। x की 0 तो ये होता है, तो y की 3 कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे, तो ये आपका पॉइंट ये हो गया, तो 0 × 3। अब है x की -0.6, तो x की -0.6, तो x ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव होता है, y ये यहाँ पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव होता है, ये यहाँ पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0.6 है, 0.6 का मतलब क्या है, वो 1 से भी कम है, किससे कम है, 1 से, तो 1 ये हो गया, तो 1 से कम, तो 1 से कम कहाँ पे होगी आपके पास, बताइए। मैंने समथिंग लाइक हेयर, ये तो मैं ऐसे ही डिनोट कर रही हूँ, आपको स्केल से कर लेना है। तो यहाँ पे आपका बी पॉइंट हो गया, वो क्या है, x की थी आपकी 0 -0.6 × y की थी आपकी 0, तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। आप स्केल से कीजिएगा ताकि जो ये लाइन है स्ट्रेट आए। अब इस लाइन को बनाने के बाद जो भी आपकी इक्वेशन थी इसके ऊपर आप लिख दोगे, जैसे 5x - y + 3। तो ये जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4 अब कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।